पंजाब असम्बली में नया बल्दियाती एक्ट इस्तेहकाक कमेटी बराए बल्दियात के हवाले कर दिया गया। इस्तेहकाक कमेटी की मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट असम्बली के पास करेगा, जबकि नए बल्दियाती एक्ट में लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ख़त्म कर दिया गया है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी कैसे खोकर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब महकमा बल्दियात का जो पंजाब असम्बली को जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट भेजा था, वो पंजाब असम्बली ने इस्तेहकाक कमेटी बल्दियात के हवाले कर दिया है, जहाँ पर इस बिल की मंजूरी दी जाएगी। फिर ये बिल जो है पंजाब असम्बली पेश होगा, जहाँ पंजाब असम्बली पास करेगी। इसमें जो लाहौर का जो स्ट्रक्चर बताता जाऊँगा, लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को खत्म कर दिया गया है। लाहौर में लॉर्ड मेयर नहीं होगा। लाहौर का जो बल्दिया का जो डिस्ट्रिक्ट टीयर है वो खत्म कर दिया गया है। लाहौर में 10 टाउन होंगे, हर टाउन का सरबराह मेयर होगा और मेयर का इलेक्शन जो है वो काउंसलर करेंगे, जबकि जो तहसील काउंसिल होगी और जो जिला काउंसिल है वो भी खत्म कर दी गई है। और जो बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो है टाउन होंगे, और जो छोटे डिवीजनल हेडक्वार्टर है वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। और तहसील जो है वो जो तहसील है या 10 लाख की आबादी से कम जो शहर है वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी होगी, और जो बल्दियाती इदारे हैं वो ब्यूरोक्रेसी उनके मतहत नहीं होगी। बल्दियाती इदारों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो नहीं होगी, और नई हदबंदियाँ इलेक्शन कमीशन करेगा, जिसके बाद जो है ना वो इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा बल्दियाती इलेक्शन का। ये इस्तेहकाक कमेटी बल्दियात के पास बिल पहुंच चुका है, जहाँ से पंजाब असम्बली में दोबारा पेश होगा और वोटिंग होगी, फिर इसके बाद बिल पास हो जाएगा। जी ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। उधर महकमा खजाना ने लाहौर के अस्पतालों को बजट जारी कर दिया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को 1 अरब 50 करोड़ जारी किए गए हैं। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। कैसे खोकर हमारे साथ हैं। जी कैसे खोकर, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के अस्पतालों को डॉक्टरों की और नर्सों की और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी किया है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर को 1.5 अरब रुपए जारी किए गए हैं। लाहौर जनरल अस्पताल को 1.6 अरब रुपए जारी किए गए हैं। जिला अस्पताल लाहौर को 1.5 अरब रुपए जारी किए गए। ये जो बजट है ये ऑपरेशनल अखराजात और डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, जो हेल्थ का स्टाफ होता है, उनकी तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर। ट्रैफिक पुलिस लाहौर के लिए बड़ी खबर। लाहौर ट्रैफिक पुलिस को दीगर विंग्स की तरह इजाफी अलाउंस मिलेगा। वार्डन्स के लिए रिस्क और हेल्थ अलाउंस की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। CTO का ऐसा बताना है। मजीद कहते हैं रिस्क और हेल्थ अलाउंस की मद में एक बुनियादी तनख्वाह की मंजूरी दी जाए। मजीद तफसीलात बताएंगे अली साही। जी अली साही। पुलिस लाहौर के लिए अच्छी खबर है कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर को भी अब दीगर अदारों की तरह CTD और एलीट फोर्स की तरह रिस्क अलाउंस जो है वो मिलेगा, और इसके साथ साथ हेल्थ अलाउंस भी मिलेगा। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद का कहना है कि चूँकि ट्रैफिक पुलिस सारा दिन सड़कों पे होती है और अहम ड्यूटियाँ सर अंजाम देती है, बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो हादसात में अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में मुस्तकिल माजूर भी हो चुके हैं, और बहुत सारे ट्रैफिक के जो जवान हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से इस्तदा की गई है कि ट्रैफिक वार्डन्स को भी रिस्क अलाउंस और हेल्थ अलाउंस जो है वो फराहम किया जाए। अदालत की जानब से भी डायरेक्शन जारी की गई थी, जिसके बाद समरी जो है वो IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई है। अदालत की जानब से भी इस पर जवाब तलब किया गया है, लेकिन तमाम जो डिटेल्स हैं, तमाम जो मुलाजमीन की तफसीलात हैं वो हुकूमत को फराहम की गई हैं। जैसे ही हुकूमत की जानब से मंजूरी दी जाएगी तो पंजाब लाहौर ट्रैफिक पुलिस के तमाम जो वार्डन्स हैं या दीगर रैंक के अफसरान हैं उनको अपनी तनख्वाह की। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। जनरल अस्पताल और पिंज इंतजामिया का मुश्तरका एक्शन। मरीजों से सरकारी फीस से ज़्यादा पैसे बटोरने वाले 3 नौ सरबाज पकड़े गए। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हैं। जी जाहिर चौधरी, बताइएगा। जी, ये लाहौर जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की इंतजामिया की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, और एक जो मरीजा है उसकी शिकायत थी कि उससे जो है वो चंद अफराद ने जो CT स्कैन टेस्ट है, जो MRI टेस्ट है, उसके लिए जो है वो पैसे दिए। और इस तरह की जो मरीजों की शिकायत थी, ये सामने आने पर जो है वो इंतजामिया मुतहरक हुई और उसकी जानिब से 3 अफराद को जो है वो पकड़ा गया रंगे हाथों, जो कि जो मरीज हैं उनसे डबल या ट्रिपल जो है वो पैसे लेकर जो है वो उनके टेस्ट करवा रहे थे, और बाज दफा जो है वो मरीजों को चकमा दे देते थे और जो पैसे हैं वो खुद हड़प कर जाते थे मुबैना तौर पे। इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इनमें सरफराज, अहमद और एहसान शामिल हैं, और इब्तदाई तहकीक
तहक़ीक़ात में पता चला है कि ये तीनों जो हैं वो जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के सामने वाक़या जो मेडिकल स्टोर है उसके मुलाजिम थे, और अब इन तीनों के खिलाफ जो है वो अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो मदीयत है उसमें मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और इनको तीनों को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। PHA ने पार्क्स में फंक्शंस के लिए बुकिंग फ़ीस में इजाफा कर दिया है। शहर के पार्क्स की जिम्मेदारी कॉरपोरेट सेक्टर के सपोर्ट करने का हतमी फैसला जारी कर दिया गया है। इस फैसले के हवाले से बताएंगे दुर्र नायाब। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़े फ़ैसले किए हैं, और इसमें PHA को जो आसानियाँ दी गई हैं वो ये दी गई हैं कि PHA जो है वो लाहौर शहर के तमाम पार्कों को अब वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेटअप पे चलाएगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी या कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो है वो ली जा सकेंगी, कुछ कम्युनिटी ओन कर लेगी, कुछ इस तरह के बहुत सारे मिक्स जो मैच कम्बिनेशन है वो इन पार्कों को लेगा, और वहाँ पे वो इनको 10 साल के लिए उनसे एग्रीमेंट होगा, और उसके बाद वो पार्कों की मेंटेनेंस और हर तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो उसको चलाएगा। और उसके इसमें पहले मरहले में तो या वो कुछ ना भी दे तो पार्कों को मेंटेन करेंगे अच्छे तरीके से, वहाँ पे जितनी सहूलियात हैं वो बनाएंगे, वहाँ पे जितने झूले हैं उनको मरम्मत करेंगे, नए लगाएंगे, जितने सीटिंग एरियाज़ हैं, बेंच टूटे हुए हैं, जंगले टूटे हुए हैं, लाइटें नहीं हैं उनको ठीक करेंगे, टफ टाइल्स वगैरह, घास और पौधे लगाने के तमाम तर मामलात के ज़िम्मेदार भी होंगे। और ये एग्रीमेंट एक प्रपोजल था कि 10 साल तक इनको दे दिया जाए जो भी उसमें लेना चाहे, और उसके बदले में जिस तरह लाहौर के अंदर करशी पार्क का नाम करशी रखा गया है और करशी ग्रुप के पास उसके तमाम है, इस तरह के बहुत सारे चीज़ों में उनको ये भी राइट दे दिया जाए कि वो पार्कों के नाम और उसके ऊपर जो डिस्प्ले है वो भी अपने कर सकें, जिससे उनको खातिर खा फ़ायदा भी हो। और इससे पहले जो एग्जेम्पशन थी किसी भी रिलीजियस फंक्शन के लिए कोई महफिल नायाब, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मार्च 31 से 2 अप्रैल तक 3 छुट्टियां होंगी, हफ्ता इतवार शामिल करके ईद पर 5 छुट्टियां होंगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया है कि 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को ईद की छुट्टियां होगी, और पीर, मंगल, बुध 3 हफ्ते का ईद की छुट्टियां होगी, और हफ्ता इतवार शामिल करके ईद पर 5 छुट्टियां होंगी। और 5 दिन ईद पर अपनी तौर पर तमाम महकमे, इदारे, दफातर, आम तहसील होगी, छुट्टियां होंगी, दफातर बंद हो गए, इदारे, दफातर, अस्पताल सब कुछ बंद होगा ईद पर 5 दिन के लिए। और लेकिन 3 छुट्टियां हफ्ता इतवार शामिल करके 5 छुट्टियां होंगी। ये नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी कर दिया है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। तो वफाकी सरकारी मुलाजमीन की ईद पर मौजें। वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का ऐलान किया है। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी मुलाजमीन हफ्ता इतवार शामिल करके 5 छुट्टियां इंजॉय करेंगे। वफाकी हुकूमत ने ईद पर छुट्टियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़े, सहूलत बाज़ारों से शहरियों को सस्ते दामों अशिया की फराहमी का सिलसिला जारी है। वादत रोड मॉल बाज़ार में शहरियों को चीनी, आटा, गोश्त और दीगर अशिया की फराहमी। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ फरीहा बतूल हैं। जी फरीहा, बताइएगा कैसी सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के महीने में आवाम को जो है वो सस्ते दामों अशिया फराहम करने का जो है वो ऐलान किया गया। इस वक्त मैं वहादत रोड मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है वो सहूलत बाज़ार लगाया गया है। आवाम को जो है रोज़मर्रा की अशिया जो है वो सस्ते दामों मिल रही हैं, जैसे कि सब्ज़ी होगी, फल हो गया, आटा, चीनी और किराने की तमाम अशिया जो है वो मार्केट से सस्ते दामों मिल रही है। शहरी मौजूद है खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी सर बताइएगा, सहूलत बाज़ार में कुछ सहूलत मिल रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। वेजिटेबल पे काफ़ी डिस्काउंट है, फ्रूट पे कम है मैं ये कहूँगा, और चिकन सबसे महंगा जा रहा है, उस पर भी गौर करें। हुकूमत पंजाब के होने का वो काफ़ी महंगा चल रहा है। बाकी अच्छा इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, डिस्काउंट वगैरह जैसे कि मैंने घर के लिए लिया, केचप लिया, अभी सब्जियाँ वगैरह लेने लगा हूँ, तो बाकी अच्छा इनिशिएटिव है। गुड लक जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चिकन के हवाले से भी कुछ गौर किया जाए, क्योंकि उसकी प्राइस कंटिन्यूसली भारी रही है, कोई स्केल नहीं है। बिल्कुल, शहरी जो है वो सहूलत बाजार से जो है वो सहूलत हासिल करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे आवाम को सहूलत तो दी जा रही है, लेकिन रायत जो है उसमें मजीद कमी के बारे में सोचा जाए, ताकि शहरी जो है मजीद जो है इससे फ़ायदा उठा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरीहा हमारे साथ ही आगाह कर रही थी।
محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب کی آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیاں۔ محکمہ مواصلات پنجاب کی ناقص منصوبہ بندی، حکومت کو 2 ارب 86 کروڑ روپے کی بے ضابطگیاں رپورٹ کی گئی ہیں۔ راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی راؤ دلشاد۔ پنجاب اسمبلی کی تینوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پوری طرح سے فعال ہے اور تینوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز میں ان دنوں سرکاری محکموں کی جو آڈٹ رپورٹس ہیں، خاص طور پر پچھلے دور حکومت کی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی ان رپورٹس پر چھانبین کا سلسلہ جاری ہے اور ہر رپورٹ میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیاں رپورٹ بھی ہو رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اب جو معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے آیا ہے وہ محکمہ CNW پنجاب سے متعلق ہے اور CNW میں بھی مجموعی طور پر 2 ارب 86 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ CNW کے 5 ذیلی شعبہ جات ہیں جن میں مختلف مدوں میں جو ہے وہ یہ مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ تاہم اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ چونکہ یہ رپورٹ مالی سال 2020-21 کی ہے اور اس پر اب فردر جو کارروائی ہے وہ بھی ریکمینڈ کی گئی ہے کہ اگر یہ جواب نہ دے سکے محکمہ اور متعلقہ افسران کے خلاف بھرپور کارروائی یقینی بنائی جائے۔ اسی طرح سے 1 ارب 17 کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں جو ہے وہ مختلف مد میں بھی سامنے آئی ہیں۔ تو بہت شکریہ راؤ دلشاد۔